अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मैं ज़िंदगी से बिल्कुल बेजार आ चुका था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहां जाऊं। अक्सर घर से निकलते हुए यही ख्याल आता कि खुदकुशी कर लूं, मगर हिम्मत नहीं हो पाती थी। रात 12 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका था। मैं जानता था घर जाने पर बीवी पहली बात यही कहेगी। आज फिर मालिक मकान आया था किराया लेने। माँ बाप साथ तो नहीं रहते थे, मगर हर महीने कुछ न कुछ उन्हें भी देना होता था, वरना माँ तो जिंदगी हराम कर देती ताने दे देकर। बाप की दवाइयाँ लानी होती थी। वो दोनों मेरे भाई के पास रहते थे, मगर थोड़ा बहुत मुझे भी करना पड़ता था। मेरा भाई मुझसे कुछ ही बेहतर हालात पर था, मगर मेरे हालात तो दिन ब दिन खराब तर होते जा रहे थे और नौबत फाकों तक पहुंच गई थी। मैं आज सुबह बीवी के सवालों से बेजार घर से निकल आया था। पूरा दिन बिना कुछ खाए सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया था। मुझे चक्कर आ रहे थे। यह कौन सा रास्ता था, मैं नहीं जानता था। मुझे यहाँ एक दीवार में नलका हुआ दिखाई दिया। प्यास से मेरे गले में कांटे चुभ रहे थे। मैं फौरन जमीन पर बैठ गया और बेताबी से उसे घुमाने लगा, मगर उसमें से पानी के चंद कतरे गिरे। 2-4 बार हाथ का झटका देने से चंद बूंदे पानी की गिरी। मैंने एक घूंट पानी का पिया और अपने सूखे गले को तर किया। हवा बहुत तेज चलने लगी थी। गर्दो गुबार और सूखे पत्ते मुझसे टकराकर गुजर रहे थे। मैं अब घर जाना चाहता था। एक छोटे से कस्बे में मेरा 3 कमरों का किराए का घर था। मैं शायद चलते चलते आबादी से दूर निकल आया था। हवा ने आंधी की शक्ल इख्तियार कर ली थी। हर तरफ धूल मिट्टी थी। मैं हाथों की दीवार बनाए खुद को धूल मिट्टी से बचाता हुआ, जो आंखों में जा रही थी, चलता जा रहा था। अचानक मेरा पांव एक गड्ढे में चला गया। मैं वहीं बैठकर अपने पांव को बाहर निकालने लगा। पांव तो बाहर निकल आया, मगर जूता अंदर गिर गया। एक और परेशानी, मैं वहीं सर पकड़कर बैठ गया। मुझे अभी वहां बैठे कुछ ही वक्त गुजरा था कि मुझे चंद कदम के फासले पर धुआं निकलता हुआ महसूस हुआ। मैं उसे अपना वहम समझकर देखने के लिए पास आया, मगर यह धुआं ही था जो एक 5 फुट के गड्ढे में से निकल रहा था। हल्की सी रोशनी भी दिखाई दे रही थी और अंदर जाने का रास्ता भी बना हुआ था। मैं बिना किसी डर खौफ के नीचे उतर गया। मैं नीचे झुककर उतर रहा था। तकरीबन 4 फुट की गहराई पर अंदर एक छोटा सा कमरा था और वहां एक आदमी बैठा कुछ पढ़ रहा था। मैं उसे देखकर बहुत हैरान हुआ। रात के उस सन्नाटे में एक आदमी जिसकी लंबी दाढ़ी के कमर तक बाल, आधे बालों पर सर पर एक छोटा सा जूड़ा बनाए कुछ पड़ रहा था। उसके आगे एक प्लेट पड़ी थी। उसमें एक अजीब तरह का चाकू, फूलों की पत्तियां और एक दिया जल रहा था। वो जगह इतनी तंग थी कि मैं झुककर खड़ा था और मेरी कमर छत को छू रही थी। कुछ देर उसी तरह खड़ा रहने से मेरी कमर अकड़ गई थी। मैं वहीं उसके पास बैठ गया। मेरे बैठने के चंद मिनट बाद उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। उसकी नाक बिल्कुल तोते जैसी थी। चेहरा लंबा और बेहद पतला था। वो कुछ देर अपने सामने रखी प्लेट को देखता रहा, फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैं उसके इस तरह देखने पर घबरा गया। इससे पहले कि मैं वहां से उठकर चला जाता, वो कहने लगा, मैं जानता हूं तुम इस वक्त किस तकलीफ में हो। तुम्हारी हर परेशानी मालूम है मुझे। मैं ये बात सुनकर बेहद हैरान हुआ और फौरन उसके कदमों में गिर गया। बाबा जी, अगर आप मेरी तकलीफ के बारे में जानते हैं तो फिर ये भी जानते होंगे कि मैं क्या चाहता हूँ। जानता हूं, मगर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। बाबा साईं, मैं गुर्बत की जिंदगी से निजात चाहता हूं। खुदा के लिए मेरी मदद करें। जरूर करूंगा बच्चा, जो तुम चाहते हो वैसा ही होगा, मगर एक शर्त पर। जी जी बाबा साईं, फरमाइए। तुम्हें सिर्फ अपनी ये बात बदलनी होगी। खुदा के लिए नहीं, बल्कि ये कहना होगा कि काली शक्तियों के महान देवता मेरी मदद कर। वो अपना एक हाथ बुलंद करके बोला। मैंने चंद सेकंड को सोचा, क्या पता मेरे इस तरह कहने पर जाने ये मुझे कुछ ऐसा दे दे जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। और अगले ही पल मैंने उसकी तरह एक हाथ बुलंद करके कहा, एक काली शक्तियों के महान देवता मेरी मदद कर। मेरे इस तरह कहने पर उसकी आंखों में फतह की चमक ऊद कर आई थी। उसने अपने आगे से मेरी फूलों की पत्तियों को हटाया और नीचे से एक हाथ के बराबर मिट्टी की बनी गुड़िया निकाली। उस गुड़िया के बाल उसके पैरों तक थे। गले में एक बारीक काली डोरी थी। मैं बहुत हैरानी से देख रहा था। लड़के, वो अपनी गरजदार आवाज में बोला, यह गुड़िया ही तेरे तमाम मसाइल का हल है।
मगर ये मैं तुझे एक शर्त पर दूंगा। मैं दिल में सोच रहा था कि बस मेरी जिंदगी के मसाइल हल हो जाएं। ये जो भी कहेगा मुझे मंजूर होगा। सुन लड़के, ये गुड़िया नहीं बल्कि काली माँ का आशीर्वाद है। ये गुड़िया गुलाम बनकर उस वक्त तक तेरे पास रहेगी जब तक तेरी औलाद पैदा नहीं हो जाती, और जब वापस आना होगा तो बदले में तेरी जो पहली औलाद होगी उसे मुझे इन देवताओं के चरने में बलिदान करना होगा। अभी 2 दिन पहले ही तो मेरी बीवी समीरा ने यह खुशखबरी सुनाई थी कि वो उम्मीद से है, मगर मेरी जिंदगी जिन उलझनों में थी यह खुशखबरी भी मुझे एक बोझ ही लगी, जो हमें शादी के 5 साल बाद मिली थी। मैं सोच रहा था कि जैसी जिंदगी की ख्वाहिश मुझे है मेरी जिंदगी वैसी हो जाए तो एक बच्चे का क्या है, एक बच्चे को कुर्बान भी कर दूं तो क्या, बच्चे तो और भी हो जाएंगे। मैं फिर उस बाबा के कदमों में गिर गया। मुझे मंजूर है बाबा जी, आपकी तमाम शराइत मुझे मंजूर हैं। ठीक है बच्चा, तो फिर सुन। उसने एक शीशे की छोटी बोतल पकड़ी जिसमें काली राख थी। इस राख का तुझे एक हिसार बनाना होगा। ये कील पकड़ और इस गुड़िया को इस कील के साथ लटका उसी कमरे में जहां तू ये हिसार बनाएगा। इस गुड़िया का एक बाल काटकर जला देना। एक आत्मा तड़पती हुई इस हिसार में हाजिर हो जाएगी। वो आत्मा तेरी गुलाम होगी। तू जो चाहे मांग सकता है, तेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी, मगर 24 घंटे में तू सिर्फ आत्मा को एक बार हाजिर कर सकता है। बस इतना याद रखना, गुड़िया के गले की काली डोरी नहीं खुलनी चाहिए। जिस दिन ये खुल गई सर्वनाश होगा। वो आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी। अब बोल बच्चा, अपना धर्म अपनी औलाद को कुर्बान करेगा? मैंने फौरन हाँ कह दी। बाबा ने मुझे वो गुड़िया और सामान एक काले कपड़े में बांध कर दिया और मैं बाहर आ गया। तूफान थम चुका था। बाहर आकर मुझे पता चला ये ईसाइयों का कब्रिस्तान है। मैं फौरन वहां से निकल आया। मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। पहली दस्तक पर ही समीरा ने दरवाजा खोल दिया। कहाँ चले गए थे आप? रात के 12 बजे हैं। मैं कितनी परेशान थी। मुझे एक बहुत अच्छी खबर सुनानी थी। जो बात मैं कहने वाला था मेरी बीवी ने कह दी थी। अच्छा सुनाओ, क्या खुशखबरी है? आपके बड़े भाई आए थे, पूरे 5,000 रुपये देकर गए हैं, और शहर में आपकी नौकरी का भी इंतजाम हो गया है, पूरे 25,000 पर। यह बच्चा हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मत है। देखें, अभी हमें इसके आने की खबर मिली और उधर अल्लाह ने हमारी सुन ली। मैं समीरा की बातें अनसुनी करता कमरे में आ गया। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैंने आपको इतनी अच्छी बात बताई है। हाँ सुन ली हैं, मैं नखवत से कहता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। घर में खाने की खुशबू फैली हुई थी। कुछ बनाया है खाने को? जी हाँ, आपकी पसंद का कौरमा बनाया है, वो जो लियाकत भाई पैसे देकर गए थे ना, उनसे। अच्छा ठीक है, सुन लिया। लियाकत भाई जो पैसे देकर गया था, जाओ वो ले आओ। मैं उस वक्त तन्हाई चाहता था और सोच रहा था कि किस कमरे में ये अमल किया जाए जहां हमारे अलावा कोई ना जा सके, और ये राज अपनी बीवी को बताना भी ज़रूरी था। वो मान जाएगी मैं जानता था, क्योंकि उसके भी बहुत से ख्वाब थे, मगर मैं बच्चे वाली बात को लेकर परेशान था। मैं जानता था मेरी बीवी इस बात के लिए राजी ना होगी। फिर मैंने आधी बात उसे बताने का सोचा। जब बच्चा होगा देखा जाएगा, और मुतमईन हो गया। खाना खाने के बाद मैंने अपनी बीवी को बता दिया। लेकिन इब्रार, इस काम में कोई खतरा तो नहीं होगा? अभी तुम सबसे पहले पूरे घर में जितनी भी कुरानी आयात हैं, कुरान मजीद है, मुझे दो, मैं मस्जिद में रखाता हूँ। हम दोनों मियाँ बीवी की आंखों पर उस वक्त लालच की पट्टी बंधी थी। लालच के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह फजर के वक्त मैं मस्जिद गया और तमाम कुरानी नुस्खे और कुरान मजीद रखकर फौरन वापस आ गया। मेरे आने से पहले समीरा ने घर के पिछली तरफ जो स्टोर रूम था बिल्कुल खाली कर दिया था। सबसे पहले दरवाजे की तरफ वाली दीवार पर कील को लगाया और गुड़िया उसके साथ लटका दी। फिर उस कांच की बोतल में से राख लेकर उसका एक हिसार बनाया। मैंने गुड़िया का एक बाल काटकर जैसे ही उसे जलाया, दायरे में धुआं बनने लगा। हम दोनों मियाँ बीवी डर की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े खड़े थे। वो धुआं आहिस्ता आहिस्ता औरत के रूप में आ गया, जो काली साड़ी पहने खड़ी थी। उसके गले में काली डोरी बंधी थी। उस औरत के बाल भी इतने लंबे थे जैसे गुड़िया के बाल पैरों तक थे। उस औरत के बाल भी उसके पैरों को छू रहे थे। उसके पांव जमीन से 1 फुट ऊंचे थे। वो अपनी फटी फटी आंखों से हमें देख रही थी। हम दोनों मियाँ बीवी उसे देखे जा रहे थे। डर और खौफ की वजह से हमसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। अचानक वो आत्मा अपनी गरजदार आवाज में बोली, एक काली शक्तियों के महान देवता के गुलाम, बताओ तेरे लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैं फौरी तौर पर समझ ना पाया कि क्या मांगू। मेरी बीवी समीरा बोल पड़ी,
हमें फौरन 5 लाख रुपए चाहिए। समीरा का इतना कहना था कि वो आत्मा अचानक गायब हो गई। अरे ये कहाँ चली गई? अरे तू क्यों बोल पड़ी पागल औरत, मुझे कहने देती। अगर कुछ उल्टा हो गया फिर? समीरा मुझसे नाराज होने लगी। तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, इसलिए मैं बोल पड़ी। आत्मा दोबारा उस हिसार में हाजिर हुई। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई, पलट कर देखो। मैंने पलट कर देखा, पीछे नोटों की गड्डियां पड़ी थी। आत्मा गायब हो चुकी थी। हम मियाँ बीवी खुशी से पागल हो रहे थे। अरे ये तो कमाल हो गया। मैं पैसों को हाथ में पकड़े पूरे कमरे में घूम रहा था। कभी उन पैसों को चूमता, कभी सीने से लगाता। देखना समीरा, अब मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा, सबसे अमीर इंसान। सूरज की रोशनी पूरे शहर में फैल गई थी, मगर हम मियाँ बीवी की आंख एक पल के लिए भी नहीं लगी थी। रातों रात हम दोनों मियाँ बीवी ने पूरी दुनिया घूमने का प्लान बना लिया था। सुबह के 9 बज रहे थे जब दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने ही मालिक मकान माथे पर कई बल डाले खड़ा था। कितनी बार कहा है तुम लोगों को मकान खाली करो, मैंने इस घर का सौदा करना है, मुझे पैसे चाहिए, मगर तुम लोग हो के कब्जा जमा कर बैठे हो, ना किराया देते हो ना घर खाली करते हो। अच्छा, ज्यादा बातें ना कर, बको, कितने का ये घर बेचना चाहते हो? पूरे 50 लाख का। सुन चाचा, ये घर मुझे बेच दे, मैं तुझे पूरा इसका 1 करोड़ दूंगा। बता क्या कहता है? आज से ये घर मेरा। बरखुरदार इब्रार, लगता है गुर्बत ने तुझे पागल कर दिया है। 5,000 किराया देने की औकात नहीं है, चला है घर खरीदने, वो भी दुगनी कीमत में। मैंने जेब से 5 लाख रुपए निकालकर मालिक मकान के आगे रख दिए। ये 5 लाख रुपए एडवांस की रकम है, तमाम पेपर तैयार करवा लो, मुझे ये मकान 1-2 दिन में ही चाहिए। मालिक मकान हैरानी से कभी मुझे तो कभी पैसों को देख रहा था। इब्रार बेटा, तू झूठ बोल रहा है ना? क्या वाकई तू ये मकान 1 करोड़ रुपए का खरीदेगा? जबान दी है चाचा तुझे, आज से ये मकान मेरा, पैसे तेरे। मालिक मकान ने 5 लाख रुपए पकड़े और हजारों दुआएं देता हुआ चला गया। सब पैसे का खेल है। मैं हंसते हुए अंदर आ गया। रात में फिर उसी कमरे में मौजूद था। उस वक्त मैं अकेला ही था। समीरा किचन में थी। मैंने गुड़िया का बाल काट कर जलाया और वो आत्मा फौरन हाजिर हो गई। इस बार मैंने उससे 5 करोड़ रुपए मांगे। वो आत्मा गायब हो गई और चंद सेकंड बाद दोबारा हाजिर हुई। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई। इसके साथ ही मेरे इर्द गिर्द नोटों की कई गड्डियां पड़ी थी। आत्मा गायब हो चुकी थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। मैं खुशी से कह लगा रहा था। समीरा मेरी आवाज़ सुनकर दौड़ी चली आई और इतनी ढेर सारी दौलत देखकर वो भी दीवानी सी हो गई। फिर ये मेरा रोज़ का मामूल हो गया। बाबा के कहने के मुताबिक आत्मा को 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही हाजिर कर सकते थे। मैं चंद ही दिनों में अरबपति बन चुका था। मालिक मकान घर के तमाम पेपर तैयार करवा के मेरे नाम कर चुका था। मैंने जैसे ही 1 करोड़ रुपए उसे दिए, मालिक मकान अब भी बेयकीनी से पैसों को देख रहा था और मैं चेहरे पर तकब्बुराना मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था। जो मैंने सोचा था रात वैसा ही किया। उस आत्मा को हाजिर किया और कहा, मालिक मकान, खालिद की तिजोरी में जितनी दौलत जेवर है मुझे चाहिए। वो आत्मा गायब हो गई और जब हाजिर हुई तो आंखें फाड़ने की बारी मेरी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि चाचा मालिक मकान खालिद के पास इतना माल है। 4 करोड़ 2 किलो के बराबर जेवरात उसके घर से निकले थे। मुझे अब सुबह का इंतजार था। मैं देखना चाहता था वो कंगाल होकर कैसा लगता है। मगर सुबह को मुझे कोई और ही खबर सुनने को मिली। मालिक मकान चाचा खालिद के घर चोरी हो गई, जिसका सदमा वो बर्दाश्त न कर सका और वो दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। समीरा मेरे पास बैठी अफसोस से मुझे ये खबर सुना रही थी। तुम्हें किस बात का इतना अफसोस हो रहा है? याद नहीं कैसे बातें करता था वो जब किराया लेने आता था। अच्छा हुआ मर गया। मैंने उसे एक मोटी सी गाली दी। जाओ चाय बना कर लाओ, सुबह सुबह मूड ख़राब कर दिया। मुझे अब एक नया मशगला मिल गया था। अब मेरी नज़र हमारे इलाके के चौधरी निसार पर थी। मैं देखना चाहता था कि ये कितना माल दबा कर बैठा है। आज रात उसकी बारी थी। मेरे पास इतनी दौलत जेवरात जमा हो चुके थे कि 1 महीने में ही जगह तंग पड़ गई थी। इतना पैसा और जेवर में जमा कर चुका था। ये दौलत ज़्यादातर लोगों के घरों से ही निकलवाई गई थी। मैंने उसी घर में ऊपर 2 कमरे बनवा दिए थे और तमाम दौलत ऊपर छुपा दी। अभी कल ही मेरा भाई लियाकत आया था। पूछ रहा था कि तुमने कुछ बताया ही नहीं नौकरी के बारे में। कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हारे काम का बंदोबस्त किया है। देखो, मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो करना होगा मैं अपने लिए खुद ही कर लूँगा। मैंने रुखाई से कहते हुए मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो हैरानी से मुझे देखता रहा, फिर चला गया।
माँ को मैं उतने पैसे ही भेजता था जितने वो आसानी से हजम कर सके, क्योंकि ज़्यादा पैसे भेजता तो वो मुझसे हज़ारों सवाल करती। मैं रोज़ाना कैलेंडर पर क्रॉस लगा रहा था। 4 महीने हो गए थे उस आत्मा को मेरा गुलाम बने। अभी मेरे पास बहुत वक्त था। समीरा को 5वां महीना था। वो बेहद खुश थी। वो अब मेरे साथ उस कमरे में भी नहीं जाती थी। ये काम अब सिर्फ मैं ही करता था। मैं सिर्फ नाम का मुसलमान रह चुका था, अंदर से मुकम्मल उस शैतान का गुलाम बन चुका था। मेरा अगला शिकार करियाने वाला अरशद था। बड़ी बातें करता था। मैं जब भी उससे उधार सामान लेने जाता तब उसकी बेटी की शादी थी। शादी से 2 दिन पहले मैंने आत्मा को हाजिर किया। उसके घर दुकान पर जो भी माल जेवर था सब हासिल कर लिया। मुझे अब सुबह का इंतज़ार था। अगले दिन वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। अरशद अपना सर हाथों में लिए रो रहा था। तमाम मोहल्ले वाले उसके घर जा रहे थे। पीछे 2 गलियां छोड़कर ही उसका घर था। उसकी बेटी का रिश्ता भी टूट चुका था। लड़के को 10 लाख देने का जो वादा किया था, मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाते थे। अब मैं अंदर से उन लोगों की बेबसी देखकर बेहद खुश था। ऊपर वाली मंजिल में 2 कमरों में पैसों की गड्डियां मौजूद थी। जमीन से छत तक एक कमरा जेवरात से भरा पड़ा था। समीरा ऊपर नहीं आती थी। डॉक्टर ने उसे मुकम्मल बेड रेस्ट बता दिया था। उसकी तबीयत भी अक्सर ख़राब रहती थी। बस चंद दिन ही रह गए थे उसकी डिलीवरी में। उस बाबा ने भी मुझसे दोबारा कोई राब्ता नहीं किया था। उस आत्मा का वक्त मेरे पास अब कम रह गया था। बाबा के कहने के मुताबिक वो बच्चे के पैदा होते ही बच्चे और आत्मा दोनों को ले जाएगा। समीरा अपनी तबीयत की वजह से बहुत फिक्रमंद रहती थी। मैंने अभी तक अपना तर्ज ज़िंदगी नहीं बदला था। वो इसलिए कि जब तक मुद्दत पूरी नहीं हो जाती मैं ऐसे ही रहूँगा, कि किसी को भी मुझ पर शक ना हो। हाँ, लेकिन बस एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल ज़रूर ख़रीद ली थी। उस पर भी माँ भाई के 1000 सवाल और नफ़रत थी। मुझे ऐसे लोगों से जो दूसरों की खुशियों से जलते थे। मैं रोज़ाना बाइक पर निकल जाता और लोगों के बंगले देखता जाता। अपने लिए मुझे अभी तक ऐसा कोई घर पसंद ही नहीं आया था जैसा मैं चाहता था। फिर मैंने सोचा मैं खुद अपने लिए घर तैयार करवाऊंगा। लोग ताजमहल भूल जाएंगे, ऐसा होगा मेरा महल। मैं खुद को राजा तस्वुर करते हुए घर आ गया था। खाना खाकर लेटा तो मुझे नींद आ गई। रात 12 बजने वाले थे। आत्मा को एक दिन में ज़रूर हाजिर करना होता था। उस दिन अबरार बेखबर सो रहा था। समीरा के झंझोड़ने पर भी वो नहीं उठा, तो मजबूरन उसे उस कमरे में आना पड़ा। उसने बाल को काट कर जलाया। आत्मा तड़पती हुई हाजिर हो गई। वो सोच में पड़ गई कि क्या मांगूं। घर की ऊपर वाली दोनों मंजिलें पैसों और जेवरात से भरी पड़ी थी। वो अपनी फटी हुई आंखों से उसे देख रही थी। उसके इस तरह देखने पर समीरा ने फौरन चादर से अपने वजूद को छुपाया और उसे पैसों का ही कह दिया, मगर वो गायब नहीं हुई। क्या करेगी इतनी दौलत का, जब तेरी असल दौलत ही तेरे पास ना रहेगी। आज उसने पहली बार कोई बात की थी। वो उसकी बात का मतलब नहीं समझी। उसने दोबारा उसके वजूद की तरफ इशारा करके कहा, जब ये नहीं रहेगा तो क्या करेगी दौलत का। वो बेहद खौफजदा हो गई। एक एक लम्हा उसने गिनकर गुजारा था। तो गुलाम है हमारी, तुझे हक नहीं ऐसी बात का। समीरा गुस्से से चिल्लाई, तेरे शौहर ने बताया नहीं क्या सौदा किया है उसने इस दौलत के बदले। और इतना कहकर वो गायब हो गई। समीरा के इर्द गिर्द बेशुमार नोटों की गड्डियां पड़ी थी। उसने उन पैसों को उठाकर भी ना देखा। वो फौरन कमरे में आ गई। अबरार अभी तक सो रहा था। उसने उसे झंझोड़ कर उठाया। अरे क्या मुसीबत आई है तुम पर, वो गुस्से से बोला। क्या सौदा किया था तुमने इस दौलत के बदले, मुझे अभी सच बता। क्या मतलब है तेरा, मतलब तुम मेरा साफ समझ रहे हो, जल्दी बोलो। उसने पास पड़ी टोकरी से छुरी उठा ली। है पागल औरत, क्या कर रही है, आराम से बैठ, मेरी बात गौर से सुन, इसी में हम दोनों की भलाई है। तो फेंक इस छुरी को, फिर बताता हूँ। देखिए ऐश की ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं ये ऐसे ही नहीं मिली। इसके लिए मुझे कुर्बानी देनी पड़ी है। कैसी कुर्बानी। समीरा अभी भी उसे खून ख्वार नज़रों से देख रही थी। देख, आराम से बात सुन। पता नहीं किसने तेरे दिमाग में यह खन्नास भरा है। मैं जानता था जब तक बता ना दूंगा ये टलेगी नहीं। देख, अगर एक बच्चे के बदले हमें दुनिया जहान का सुख मिल रहा है और जिसकी वजह से हमें मिला है, क्या हम उसे एक बच्चा भी नहीं दे सकते। मेरे इतना कहने की देर थी, समीरा ने मुझ पर इर्द गिर्द से चीज़ें उठाकर बरसाना शुरू कर दी थी। घटिया आदमी, अपनी औलाद का सौदा कर लिया। नीच इंसान, मैं तेरे इरादे कभी पूरे होने नहीं दूंगी। मुझे नीच कह रही है,
मैंने 2-3 थप्पड़ समीरा के चेहरे पर बरसा दिए। और खुद जो इतने अरसे से मैडम बनकर ऐश कर रही है, पूरी दुनिया घूमने के ख्वाब देख रही है, तेरे बाप की कमाई से होगा सब। मैंने वचन दिया है बाबा को और मैं उसे हर हाल में पूरा करूंगा। ये मेरी औलाद है, इसके साथ क्या करना है फैसला सिर्फ मैं ही करूंगा। अगर तूने मेरे काम में दखल दिया तो जिंदा गाड़ दूंगा। समीरा जमीन पर बैठी आंसू बहाती हुई सोच रही थी। अगर वो आत्मा ना बताती तो क्या होता। उसे उस वक्त वही अपनी हमदर्द लगी। अब उसे कल का इंतजार था। तमाम रात वो जमीन पर बैठी आंसू बहाती रही थी। उसने अपने बच्चे की हिफाजत करनी थी। अबरार रात का निकला, अभी तक घर नहीं आया था। वो जानती थी कि वो इस वक्त कहाँ मुंह काला कर रहा होगा। सुबह हो चुकी थी। वो फौरन उसके कमरे में आ गई। उसने बाल को जलाया तो आत्मा हाजिर हो चुकी थी। उसने अपने दोनों हाथ उसके सामने बांध दिए और मदद मांगने लगी। वो उसे घूरती रही और फिर अपनी गरजदार आवाज में बोली, ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगी, मगर तुझे पहले मेरी मदद करना होगी। तुम्हारी मदद? वो हैरानी से उसे देखने लगी। हाँ, अगर तू इस गुड़िया के गले में से डोरी काट दे तो मैं रोज रोज जलने की तकलीफ से बच जाऊंगी और तेरे बच्चे की हिफाजत में तेरी मदद करूंगी। समीरा कुछ देर उसे देखती रही। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आत्मा बोली, मैं ज्यादा देर यहाँ ठहर नहीं सकती। वो उठी और उसने गुड़िया को कील से नीचे उतार लिया। वो आत्मा चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसे देख रही थी। उसके पास अपने बच्चे को बचाने का कोई और जरिया दिखाई नहीं दे रहा था। वो जानती थी कि अबरार जिस कदर घटिया इंसान है, वो उसके बच्चे को नहीं छोड़ेगा। और फिर उसने गुड़िया के गले में पड़ी काली डोरी तोड़ दी। डोरी के टूटते ही पूरे घर में भौचाल सा आ गया। हर चीज घूमने लगी। समीरा घबराकर कमरे से बाहर निकलने लगी। वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और गिर गई। मैं पूरी एक रात और पूरा एक दिन बाहर गुजारकर उस वक्त रात के 12 बजे घर की तरफ जा रहा था। मुझे समीरा से नफरत हो रही थी, जो मेरा बना बनाया काम खराब करने पर तुली थी। मैं उस वक्त सुनसान रास्ते पर अपनी ही सोचों में खोलता हुआ जा रहा था। चलते चलते मुझे लगा मेरे पीछे कोई आ रहा है। ऐसा लग रहा था 2-3 लोगों के कदमों की आहट एक साथ सुनाई दे रही है। मैंने फौरन पलट कर देखा, मगर दूर तक कोई न था। दरख्तों के साए फैले हुए थे। अचानक मुझे जमीन पर किसी का साया बनता हुआ दिखाई दिया। वो साया मुझे अपने से चंद फुट की दूरी पर नजर आया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिरता हुआ वो साया मेरे कदमों तक पहुंच गया। मैं घबराकर कई कदम पीछे हट गया। आहिस्ता आहिस्ता वो साया जमीन से उठा और मेरे सामने खड़ा हो गया। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि मैं पूरी गर्दन उठाकर उसे देख रहा था। खौफ से मेरी हालत खराब हो रही थी। कदम साथ नहीं दे रहे थे। मैं वहां से भाग जाना चाहता था, मगर मेरे पांव ऐसे थे जैसे उन्हें किसी जंजीर ने जकड़ लिया हो। बहुत शौक था ना तो जोड़ने का। एक निस्वानी गूंजदार आवाज आई, कौन कौन है? मैंने चिल्लाकर पूछा। अचानक मेरे पांव जमीन से उठे और मैं हवा में उड़ता गया। मैं अपने पांव बुरी तरह हिला रहा था, चीख रहा था, मगर ऐसा लग रहा था कि मेरी पुकार सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। कुछ देर में हवा में उड़ने के बाद जमीन पर पटक दिया गया। सर पर शदीद चोट लगने के बावजूद जमीन से फौरन उठ गया। मैं उस वक्त जहाँ था, ये जगह मैं अच्छी तरह पहचानता था। ये वही कब्रिस्तान था जहाँ पहली बार वो बाबा मुझसे मिला था। सर्विनाश, सर्विनाश, मुझे चिल्लाने की आवाज आई। मैंने पलटकर देखा, बाबा मेरे सामने था। उस वक्त वो भी किसी बला से कम नहीं लग रहा था। पसीने में शराबूर जले हाथों के साथ आंखों में सुर्खी लिए दांतों को पीसते हुए मेरी तरफ बढ़ा। कमबख्त, मैंने तुझ पर एहसान किया और बदले में तूने नामुराद। अरे ओ मूर्ख, देख लिया क्या किया तूने? जिस जगह वो बैठकर पढ़ाई करता था वहां से आग के शोले निकल रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तूने मेरी बरसों की तपस्या भंग कर डाली नामुराद। मैं तुझे मार डालूंगा। सिर्फ चंद दिनों में ही उस देवी ने जिंदा हो जाना था, फिर इस धरती पर हमारा राज होता, मगर तूने। वो दांत चबा चबा कर बोलता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। अचानक ही एक काली रस्सी आई और उस बाबा के गले में लिपट गई। वो जमीन पर घिसटते हुए मेरी आंखों के सामने उसे ले गई। मैंने खौफ से ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी थी। मैं वहां से भाग निकला। भागते भागते चिल्लाते मैं घर पहुंच गया। घर का दरवाज़ा खुला ही था। मैंने अंदर आकर फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मुझे ख्याल आया क्यों ना उस आत्मा से मदद मांगूं। यही सोचकर मैं उस कमरे में आया, मगर यह देखकर मेरा दिल हलक में आ गया। उस हिसार में बाबा की लाश लटक रही थी।
मैंने पलट कर देखा, वो गुड़िया जमीन पर टूटी हुई पड़ी थी। उसके गले की काली डोरी कट चुकी थी। अब मैं सारा माजरा समझ चुका था। मैंने दिल ही दिल में समीरा को कई गालियां दी। ये उसी का काम था। मुझ पर जो आफत आई थी उसकी वजह समीरा ही थी। गुलाम आत्मा अब आज़ाद हो चुकी थी। मैंने सोचा कि उस गुड़िया को जला दूं, कि क्या पता वो आत्मा ख़त्म हो जाए। मैंने ज़मीन से उस टूटी हुई गुड़िया को उठाया और किचन में आ गया। अभी मैंने माचिस पकड़ी ही थी, मुझे एक ज़ोर का झटका लगा और मैं ज़मीन पर गिर गया। तू मुझे जलाएगा? वो आत्मा मेरे सामने थी। तू क्या समझता है इसे जलाने से मैं ख़त्म हो जाऊंगी? भूल है तेरी। बहुत तड़पाया तूने मुझे। मेरे वजूद को जला जला कर अपनी लालच भरता रहा। तू देखना चाहता है जलन की तकलीफ़ कैसी होती है? मुझे माफ़ कर दो। मुझे तो उस बाबा ने कहा था, मैंने वैसा ही किया, मेरा कोई कसूर नहीं। जानता है तूने कितने लोगों को मारा है, कितनों के घर बर्बाद किए। आज तेरी बारी है, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। उसकी आंखों से शोले निकले और मेरे इर्द गिर्द आग लग गई। मैं वहां से फौरन सीढ़ियों की तरफ भागा और ऊपर की मंजिल पर आ गया, मगर हर कमरे में दौलत का ढेर था। मुझे छुपने के लिए कहीं भी जगह न मिल रही थी। वो आत्मा अभी भी मेरे पीछे खड़ी कहकहे लगा रही थी। उसकी आंखों से निकलते शोलों ने उन कमरों में आग लगा दी जहां मैंने दौलत का ढेर लगा रखा था। मेरे सामने तमाम दौलत जलकर राख हो रही थी। तमाम जेवरात जलकर कोयला बन रहे थे। पूरे घर में आग लग चुकी थी और फिर उस आग ने मुझे भी अपनी लपेट में ले लिया। मैं दर्द से चीखता चिल्लाता रहा और बिलाखिर मेरी चीखें दम तोड़ गई। ये औरत कौन थी जो एक बेहद खूबसूरत बच्चे को जन्म देकर दम तोड़ गई थी? चौकीदार ने बताया, काली साड़ी पहने लंबे बालों वाली एक औरत उसे यहाँ छोड़कर फौरन ही वापस पलट गई। चंद दिन इंतजार के बाद उसे लावारिस समझकर दफना दिया गया। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था उसकी अपनी भी कोई औलाद न थी। उसने वहाँ के तमाम स्टाफ से कह दिया, जब तक इसके वारिसों का पता नहीं चलता ये बच्चा मेरे पास ही रहेगा। तमाम स्टाफ ने ताली बजाकर डॉक्टर की इस नेकी की तायद की। मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था, समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ हूँ। मैंने अपना हाथ हल्का सा हिलाने की कोशिश की, मगर दर्द इस कदर के बयान से बाहर। मेरा पूरा बदन यूं था जैसे किसी ने खाल खींच दी हो। एक आदमी मेरे पास आया। उसने सफ़ेद रंग का गाउन पहन रखा था, चेहरे पर मास्क था। मैं समझ गया ये डॉक्टर है और मैं अस्पताल में हूँ। एक और डॉक्टर उसके पास आया। वो दोनों मेरे बच जाने पर एक दूसरे से कह रहे थे, अल्लाह ताला की कुदरत है, इस कदर जल जाने पर भी ये आदमी बच गया और अब तकरीबन ख़तरे से बाहर भी है। मैं नहीं जानता मैं कितने माह अस्पताल में रहा। इतने अरसे किसी ने भी मेरी खबर न ली थी। शायद के सब समझ रहे हों मैं उसी घर में शायद कहीं मर गया हूँ। जैसा कि मैं समझा था, समीरा अभी उसी घर में शायद कहीं छुपी बैठी थी और घर के साथ ही जल गई थी। मेरे बाजुओं का गोश्त पसलियों के साथ चिपका था, जिसकी वजह से हाथ ठीक काम नहीं करते थे। टांगों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। खुद को मैं चादर में छुपाए चल रहा था। बिलाखिर मैं अपने घर तक पहुंच गया, जो कि राख का ढेर बन चुका था। मैंने एक नज़र अपने जले हुए घर पर डाली और आगे बढ़ गया। अब मेरे कदम मस्जिद की तरफ थे। मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना चाहता था। जैसे ही मैंने मस्जिद की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। कुछ जख्म अब भी ताज़ा थे। मैं दर्द से वहीं दोहरा हो गया। कुछ लोग मेरे पास आए मुझे उठाने के लिए, मगर मेरी हालत देखकर कराहियत से पीछे हट गए। मैं समझ चुका था कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला शिर्क करने वालों को कभी माफ़ नहीं करता। मैं वहीं मस्जिद की सीढ़ियों के पास बैठकर रोने लगा। मेरा दिल मस्जिद के अंदर जाने के लिए मचल रहा था। मैं जब भी गुजरते लोगों को हाथ उठा उठाकर कुछ कहने लगता, वो मुझे भिखारी समझकर चंद सिक्के मेरी तरफ फेंक कर चले जाते। पछतावे, दर्द और तकलीफ की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ जाते। अब मैं अपने किए की सज़ा भुगत रहा था। रहमान को छोड़कर शैतान का रास्ता अपनाकर मैंने अपनी ज़िंदगी खुद तबाह कर ली थी। मैं दौलत की लालच में अंधा होकर इंसानियत भूल चुका था। मैं अब मस्जिद के बाहर सीढ़ियों पर बैठा रो रो कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी अजियत का शिकार हूँ कि ना मैं जी सकता हूँ ना मर सकता हूँ। मेरा पल पल जानकुनी के आलम में गुजरता है, लेकिन शायद अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी देकर तौबा का एक मौका दिया था, क्योंकि वो रहमान नहीं चाहता कि कोई इंसान बिना ईमान के
उसके सामने हाजिर हो। न जाने मुझे अब इस अजियत भरी जिंदगी में और कितने साल जीना था, ये मैं नहीं जानता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।